हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। हम आपके सर एसपी चौधरी। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर है। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर जो हम आज थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, जो हमारा बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है। नेट एग्जाम की हम बात करें, नेट एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल लगभग हर साल यहाँ से आ जाता है, जो बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमें यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आज देखेंगे हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल सब इसके बारे में समझेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटी होता है किसे कहते हैं। जो हमारा एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटी होता है, एक हमारा होता है इंटेंसिव प्रोबेबिलिटी। एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटी जो हमारा था मास डिविडेंड प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक। जो हमारा एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटी होता है, ये सिस्टम के साइज और उसके मास पर डिपेंड करता है। जो हमारा एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटी होता है वो सिस्टम के साइज और मास पर डिपेंड करता है। और जो हमारा इंटेंसिव प्रोबेबिलिटी होता है बच्चों, इंटेंसिव, उस सिस्टम के साइज और मास पर डिपेंड नहीं करता है। ओके बच्चों, देखिए आगे कि हमारा जो एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटी होता है, एन एक्सटेंसिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन द सिस्टम साइज और अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो सिस्टम के साइज और उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। और जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो सिस्टम के साइज और अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इसमें, बच्चों आप लोग नोट कर लिए, कंटिन्यू करें आगे हम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा जो बच्चों होता है एडिटिव नेचर का होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हमारा होता है बच्चों एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का होता है। ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम डिवाइड करते हैं, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का बच्चों जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मिल जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है बच्चों। इसमें हम बात करते हैं, ये हमारा एडिटिव नेचर का नहीं होता। हमारा जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ये एडिटिव नेचर का ना होता। ये हमारा जो होता है एडिटिव नेचर का नहीं होता, इसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। नॉट नॉट अ एडिटिव नेचर, ये हमारा बच्चों एडिटिव नेचर का नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट की इसमें हम बात करते हैं, जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं, इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, जब दो इंटेंसिव का रेशियो लेते हैं तो हमारा इंटेंसिव ही आता है। इंटेंसिव ही मिलता है। बट इसमें क्या होता है, जब दो एक्सटेंसिव का रेशियो लेते हैं तो इंटेंसिव मिल जाता है। इसमें जब दो इंटेंसिव का रेशियो लेते हैं तो हमारा इंटेंसिव ही मिलता है। बच्चों नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ से जो हमारा नीट में है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल लगभग आ जाता है बच्चों। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है। देखिए जो इसका डिफिनीशन है, डिफिनीशन से हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन में ये कह रहा है कि ये जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है सिस्टम के साइज और मास पर डिपेंड करता है। यहाँ से जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से नहीं बन पाएगा। हम इसका जो ट्रिक है हम क्वेश्चन बनाने का, वो उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे इसका। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से इस टॉपिक का, उसका कैसे क्वेश्चन बनेगा। और हम बात करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, ये हमारा बच्चों का एक सिस्टम है। ये हमारा बच्चों क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम को क्या हम कर रहे हैं, बाई पार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं बच्चों, हम सिस्टम को
बाई पार्ट कर रहे हैं। बाई पार्ट का मतलब बच्चों ये सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे मान लेते हो बच्चे, ये हमारा सिस्टम है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक, आधा आधा कट कर दे रहे हैं। ओके, ये सिस्टम को डिवाइड कर दें दो भाग में। अब देखिए बच्चों आगे, ये सिस्टम को डिवाइड करने के बाद यदि सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, यदि सिस्टम को बाई पार्ट करने करने पर सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, तो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो उसे क्या कहेंगे? तो हमारा क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ये कहीं प्रॉपर्टी सिस्टम को बाई पार्ट करने के बाद सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो उसे हम बच्चों क्या कहेंगे? उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे? हम ये मानेंगे कि हमारा एक सिस्टम है, हम सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हैं। सिस्टम को बाई पार्ट का मतलब बच्चों सिस्टम को दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, ये प्रॉपर्टी चेंज होगी तो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। बात समझ में आ गया बच्चों? एग्जाम्पल पर चलें, नोट कर लीजिए। हम पहले बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे बच्चों कि हमारा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल पहले देखेंगे। एक्सटेंसिव हम देखेंगे बच्चों पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल। इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे लेंथ। जो हमारा लेंथ होता है बच्चों, लेंथ हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा लेंथ मान लीजिए हमारा एक मार्कर है, ठीक, इस मार्कर का लेंथ हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। इसे हम क्या करेंगे? बाई पार्ट करेंगे। हमारा एक सिस्टम है कि नहीं, इसे हम बाई पार्ट करेंगे। बाई पार्ट करने के बाद क्या होगा? इसका अभी तो 10 है, 10 होने के बाद बाई पार्ट दो भागों में टूट गया। दो भागों में होने के बाद क्या होगा? 10 10 बचा रहेगा। 10 सेंटीमीटर मार्कर की लेंथ रहेगी? नहीं रहेगी। 5 5 हो जाएगा, ये 6 4 हो जाएगा, ये 7 3 हो जाएगा, कुछ भी होगा ना। तो क्या होगा? हमारा ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही कि नहीं बच्चों? जब चेंज हो जाएगा तो मतलब ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। लेंथ हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों। अब लेंथ के बाद हम क्या बात करते हैं सेकंड में? मास। हम क्या बात करते हैं? सेकंड एग्जांपल क्या लेते हैं? मास। ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब मास की बात करेंगे। जैसे मास में मान लीजिए हम 1 केजी का मास लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, ठीक, उसे क्या करेंगे? बाई पार्ट करते हैं। बाई पार्ट करने के बाद क्या होगा? 1 केजी तो नहीं रहेगा ना, आधा आधा केजी कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एक आधा से ज्यादा एक आधे से कम हो जाएगा।
बाई पार्ट करने के बाद क्या होगा, एक की चीज हमारा नहीं बचेगा ना। जब नहीं बचेगा बच्चों तो हमारा मास भी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा बच्चों। समझ में आ गया। अब सेकेंड हम बात करते हैं, मोल की बात करते हैं। जो मोल हमारा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है बच्चों, डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। मोल, मान लीजिए जो हमारा मार्कर है, ये हमारा मार्कर जो 1000 मोल से मिलकर बना है। कितने मोलों से मिलकर बना है, 1000 मोलों से मिलकर बना है, सपोज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसे बाई पार्ट करेंगे। बाई पार्ट करने के बाद ये हमारा दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में अलग हो जाएगा। तब मार्कर क्या होगा, 1000 मोल से मिलकर बना रहेगा, नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जा रहा है मतलब चेंज हो रहा है। सिस्टम को बाई पार्ट करने पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों। तो हमारा क्या हो गया, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, हम लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसके बारे में हम करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, बेस गुड़े लेंथ गुड़े हाइट। ठीक, ये कहीं वॉल्यूम को हम बेस को कम कर दें या हाइट जो है जितना है उससे कम कर देंगे, ठीक, या उसका जो लेंथ है लेंथ कम कर देंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि नहीं, कम ही हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। अब बात करेंगे एरिया, क्या करेंगे, एरिया हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ गुणे ब्रेथ। ठीक, ओके बच्चों, देखिए जिससे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक, लेंथ गुणे ब्रेथ होता है, ठीक। तो क्या करेंगे, जैसे लंबाई चौड़ाई को हम कम कर देंगे तो हमारा एरिया क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा कि नहीं। लंबाई चौड़ाई ज्यादा रहेगा तो हमारा क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, लंबाई चौड़ाई कम होगा तो हमारा क्षेत्रफल कम होगा। दैट मीन्स सिस्टम को हम बाई पार्ट करेंगे, सिस्टम को कम करेंगे तो हमारा जो उसका प्रॉपर्टी है चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो हमारा ये क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में भी हमारा आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं, हम बात करते हैं बच्चों फोर्स की। ये हमारा फोर्स किस में आता है, फोर्स मतलब एफ, एफ बराबर एम में, ठीक, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास क्या है, मास कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। हम क्या बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। मास कैसा होता है बच्चों, मास हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और ये v वॉल्यूम जो हमारा होता है v एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो हमारा क्या ये बन जाएगा बच्चों, ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बात करें या बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। हाइट हमारा कैसा है, या हम मास की बात करें, ठीक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चों। नोट करते रहिए साथ में। लोग नोट कर लिए, नोट कर लीजिए साथ साथ में, ये नोट करिए एग्जांपल। आगे और एग्जांपल इसमें हम कुछ देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो गया, गिब्स एनर्जी लेते हैं, ठीक। गिब्स जो एनर्जी होता है हमारा ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक। एंथैल्पी, एंथैल्पी ये बच्चों ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। हम नोट पॉइंट लिखते हैं बच्चों, समझ में आ गया। देखिए बच्चों यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हमारा बच्चों क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, एक्सटेंसिव। ओके बच्चों, सभी प्रकार की जो हमारी एनर्जी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है, ठीक। कोई भी एनर्जी होगा सब इसमें आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे दूसरा हम बात करते हैं।
अब सेकंड बात करेंगे हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। हम बच्चों बात करेंगे हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों क्या बात करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल टेम्परेचर। ठीक, पहला एग्जांपल क्या बच्चों, टेम्परेचर हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हम क्या मान लीजिए 1 लीटर हम पानी लेते हैं। ठीक, 1 लीटर पानी लेते हैं जिसका टेम्परेचर हम सपोज कर लेते हैं 40 सेल्सियस है टेम्परेचर। ओके बच्चों, यदि उसी को हम पानी को अलग कर दें, अलग करने के बाद क्या होगा, जो पानी का टेम्परेचर है तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा या पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या पानी का टेम्परेचर वही रहेगा। तो क्या होगा बच्चों, पानी का टेम्परेचर वही रहेगा। चाहे उसे हम चाहे जितनी बार अलग कर दें, चाहे हम उसे कितनी भी बार अलग कर दें, पानी का टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो हमारा टेम्परेचर क्या, जब सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हैं, बाई पार्ट करने के बाद सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है चेंज नहीं हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों समझ में आ गया, टेम्परेचर हमारा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, प्रेशर। प्रेशर जो होता है बच्चों हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। प्रेशर इसी को कहते हैं दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा क्या है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एरिया हमारा क्या है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, देखिए बच्चों, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा एक्सटेंसिव है और एरिया भी हमारा एक्सटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव का जब रेशियो लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। समझ में आ गया बच्चों, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नोट पॉइंट में। पॉइंट हम तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी बोले तो बच्चों घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारा क्या बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम हमारा क्या बच्चों, ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है बच्चों, इंटेंसिव हमारा हो जाता है। समझ में आ गया, नोट भी कर लीजिए साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए एनर्जी जो होता है, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी जो हमारा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बट कहीं एनर्जी में पर मोल लगा दिया जाए, एनर्जी में कहीं पर मोल या पर ग्राम आ जाए तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। जैसे एनर्जी में बच्चों पर मोल या पर ग्राम लगने से हमारा एक्सटेंसिव क्या हो जाता है, इंटेंसिव। इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया। एग्जांपल की बात करें, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल हम पहले ये समझ लेते हैं। ठीक, ये हमारा कैसे होता है, एग्जांपल बात। एनर्जी पर मोल या एनर्जी पर ग्राम का मतलब बच्चों ये होता है कि एनर्जी अपॉन मोल। मोल रहेगा मोल करेंगे बच्चों, ग्राम रहेगा तो ग्राम करेंगे। एनर्जी आपको पता ही क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एनर्जी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और मोल हमारा क्या होता है, ये भी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा कन्वर्ट होगा। तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। या बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर मोल, पर मोल हमारा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। कहीं बात करें काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, पर ग्राम तो हमारा क्या होगा, ये भी इंटेंसिव बन जाएगा। कहीं बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर ग्राम तो हमारा क्या होगा, ये भी हमारा इंटेंसिव बन जाएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए
जब भी एनर्जी आएगा तो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा कि एनर्जी पर मोल या पर ग्राम के साथ आ जाए तो हमारा इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक नोट करिए, आगे हम और एग्जांपल देखते हैं। आगे हम और एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों। ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे फर्स्ट मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कैसे होता है मोलैरिटी हमारा, क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। आपको पता है मोल हमारा क्या बच्चों, एक्सटेंसिव है, तो वॉल्यूम हमारा क्या, ये भी हमारा एक्सटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव हमारा बन गया कि नहीं। दूसरा हम बात करते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी मोलैलिटी की बात करते हैं बच्चों। ये हमारा इंटेंसिव में आता है या एक्सटेंसिव में आता है। मोलैलिटी बराबर क्या होता है बच्चों, मोल अपॉन मास। मोल हमारा क्या बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और मास भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों। तो क्या हमारा हो जाएगा, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया नॉर्मलिटी। नॉर्मैलिटी जो हमारा आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम। ओके, ये हमारा क्या नंबर है कि नहीं, नंबर हमारा क्या है, ये एक्सटेंसिव हो जाएगा। वॉल्यूम है हमारा, ये भी एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, आगे एग्जांपल बात करते हैं। यहां तक नोट करिए आप लोग तुरंत। अब देखिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल टाइप ऑफ कांस्टेंट। ऑल टाइप ऑफ कांस्टेंट हमारा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों। जैसे फर्स्ट की हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रिया, ये हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और सेकंड की हम बात करते हैं दूसरा हम बात करते हैं बच्चों के ए को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ये भी हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट है। हम बात करते हैं के बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये भी हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट एस बी के एस बी, ये भी हमारा इंटेंसिव में आ जाता है बच्चों, ठीक। ये भी नोट कर लीजिए साथ में, नोट करिए बच्चों तुरंत। मिटा दें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। बात करते हैं बच्चों पीएच, पीएच ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर का पीएच होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो पीएच क्या होता है हमारा, जैसे हम क्या करते हैं, पहले 1 लीटर पानी लेते हैं, उसका पीएच निकालते हैं, उसके बाद उसी पानी को हम डिवाइड कर देते हैं एक एक पाव या आधे आधे लीटर में, ठीक। उसके बाद उसका पीएच निकालते हैं। तो पीएच हमारा सेम ही आएगा, या न्यूट्रल आ रहा है या एसिडिक आ रहा है या बेसिक आ रहा है, जो भी आ रहा होगा 1 लीटर का वही आधा लीटर का वही आएगा, उसी 1 पाव का भी आएगा, 100 ml का भी वही आएगा। तो हमारा पीएच क्या हो जाएगा,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। फिर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों। ये हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नोट कर लीजिए। अब आगे हम यहां तक पढ़ चुके हैं, अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। यहां से जो हमारा क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आगे देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन लिखिए। व्हिच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या बच्चों, व्हिच इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी डेंसिटी, ऑप्शन डी ऑल। आप लोग सॉल्व करिए बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें ये पूछ रहा है बच्चों कि हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें ये है कि हमारा एक्सटेंसिव की नहीं बात कर रहे हैं बच्चों, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा इसमें से हमारा है। टेम्परेचर हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा है, आपको पता ही है। टेम्परेचर क्या हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो विस्कोसिटी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। डेंसिटी हमारा इंटेंसिव होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, ऑल हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, व्हिच इज, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, ठीक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में लिखिए आप लोग टेम्परेचर, ऑप्शन बी में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन सी में लिखिए बच्चों डेंसिटी, ऑप्शन डी में लिखिए इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन डी में क्या होगा बच्चों, इंटरनल एनर्जी। हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा, पहला तो हमारा क्या इंटेंसिव है, दूसरे मोल फ्रैक्शन भी इंटेंसिव है, डेंसिटी भी इंटेंसिव, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बच्चों लिखिए, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या होगा, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपका ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव नेचर। ऑप्शन ये है तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर का, एडिटिव नेचर। दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव नेचर। ऑप्शन सी क्या है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
रेशियो रेशियो ऑफ टू रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी ऑल करेक्ट। आप लोग सॉल्व करिए बच्चों एक बार, आपको सही ऑप्शन को बताना हमारा इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए बच्चों, हमारा जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है एडिटिव नेचर का होता है, ये हमारा ऑप्शन सही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एडिटिव नेचर, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी चलते हैं। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये, जब दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऑल हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, आगे का लेक्चर हमने हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों नोट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए थैंक यू। हाय दोस्तों, ये देखिए हमारा सेवई बन के तैयार हो रहा है। अभी 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। हम आपको दिखाए थे ना, आलू छिल रहे थे। उसके बाद ये देख लिया हमारा पेठा भी, आलू का पेठा भी तैयार कर लिए। अभी हम पराठा बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे बन रहा है। ये देखिए हमारा सेवई तैयार हो रहा है।